Welcome to my YouTube channel. Today I am discuss about my internship at Ayub Agriculture Research Institute फैसलाबाद। अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो एक वेल नाउन रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसके अंडर वेरियस इंस्टीट्यूट्स वर्क कर रहे हैं, जिनमें वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हॉर्टिकल्चर बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। मेरी जो इंटर्नशिप थी बेसिकली वो वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट में थी। वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ रिलीज़ की हैं, जिनमें वो फेमस वैराइटीज़ रिलीज़ की हैं जिनमें मैमिश 2021, दिलकश है, अनाज है, आरू 2022 है, इनकलाब 91 हैं, जिनके अंदर प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई है, यील्ड बहुत ज़्यादा हाई है और डिजीज़ रेजिस्टेंट हमारे पास ये सब वैराइटीज़ हैं। उसके बाद मैं डिस्कस करती हूँ मेरी जो फील्ड एक्टिविटीज़ थी जो मैंने उधर परफॉर्म की। उसमें आ जाता है हमारे पास सबसे पहले इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन बेसिकली हमारे पास होता है रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम फ्लावर ऑफ बड बिफोर द फ्लावर डिस्चार्ज एनी पोलन, ताकि हम एंथर्स को रिमूव कर दें फ्लावर की बर्ड से उससे पहले कि फ्लावर हमारे पास एंथर्स को डिस्चार्ज करें। इस प्रोसेस को हम इमेस्कुलेशन कहते हैं। उसके लिए हम यूजुअली टू इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। ये एक फोर्सेप है और एक हमारे पास सीजर है। जो हमारे पास वीट का स्पाइक है, इसके अंदर 5 स्पाइकलेट्स होते हैं। सेंट्रल स्पाइकलेट जो होता है वो सिसाइल होता है। उससे हम जो है सीजर की मदद से सेंट्रल स्पाइकलेट को रिमूव कर देते हैं। पीछे जो हमारे पास 4 स्पाइकलेट बचते हैं उनको हमने 1/3 पोर्शन में कट कर देना है सीजर के साथ, ताकि हमारे पास एंथर्स विजिबल हो जाए, और फिर एंथर्स को हमने फोर्सेप की मदद से रिमूव कर देना है। और हमने ये ख्याल रखना है कि कोई भी एंथर जो है वो स्पाइक के अंदर ना रहे। इस प्रोसेस को इमेस्कुलेशन कहते हैं। और फिर हमने उसकी बैगिंग कर देनी होती है और डेट मेंशन कर देनी है जिस डेट को हमने इमेस्कुलेशन की है। नेक्स्ट 3 से 4 डेज़ के बाद हमने उस इमेस्कुलेटेड प्लांट्स की हमने पोलिनेशन करनी होती है। पोलिनेशन के लिए यूजुअली हमने जो मेल पेरेंट यूज़ किया था वो MS 2021 सवेरा फलक, ये हमने यूज़ किया था। उसके लिए हम कहते हैं कि मेल पेरेंट को हमने कट कर लेना होता है। उसका जो उसे 1/3 पोर्शन तक कट करना है उसके स्पाइक को, ताकि हमारे पास जो भी पोलन है ना वो नज़र आ जाए। और फिर उसे हमने सनशाइन में एक्सपोज करना होता है ताकि पोलन जो है वो विजिबल हो जाए। जब हमारे पास वो पोलन को शेड करना स्टार्ट कर दे, पोलन हमें नज़र आने लग जाए, तो उन पोलन से हमने इमेस्कुलेटेड प्लांट्स की हमने पोलिनेशन कर देनी होती है। और देन पोलिनेशन करने के बाद पोलिनेशन की डेट उस पर मेंशन कर देनी होती है। उसे बटर पेपर बैग से बैग कर देना ताकि दूसरा कोई पोलन आके उसे इमेस्कुलेट ना कर सकें। उसके बाद हमने सिलेक्शन की थी। सिलेक्शन जो बेसिकली है उसमें हम चेक करते हैं कि अगर हमारे पास वो हमने मेचोरिटी स्टेज पे नहीं है, मेचोरिटी से पहले अगर हमने सिलेक्शन किया तो हम फ्लैग लीफ को देखते हैं कि फ्लैग लीफ हमारे पास ग्रीन होना चाहिए, तो उसका स्पाइक जो है वो हमारे पास हेल्दी होना चाहिए, और उसकी जो प्लांट की हाइट है ना इतनी ज़्यादा और ना इतनी कम हो। ये सब चीज़ें हमने मेजर करके तो देन हमने ना वो उसे उसके जो सिलेक्शन करनी होती है। तकरीबन हर रो में से हमने 20 से 25 प्लांट्स की सिलेक्शन की थी। हमारे पास जो डाटा था वो बेसिकली F2 से F7 रस्ट रेजिस्टेंस नॉर्मल इरिगेटेड रस्ट रेजिस्टेंस डिजीज़ का डाटा था। उसमें हमने जो सेलेक्टेड प्लांट्स थे उनके हेड्स को हमने कट कर लिया था। उनके हेड को कट करके हमने एक रोप में बांध दिया था। फिर वो जो पूरा हमारे पास एक रोप में बने हुए सेट्स थे उनको हमने थ्रैश किया। मिनी एक थ्रैशर थी जिसे हमने यूज़ करते हुए उन्हें थ्रैश किया, और उनके सीड्स पे उनके जो भी हमारे पास एंट्री थी उसका नंबर मेंशन कर दिया, और उन्हें हमने जो बैग्स हैं उनमें इन्वेल्प में डाल के उन पे वो एंट्री का नेम है और कौन सी जनरेशन है वो मेंशन करके, और हमने वो सीड स्टोर कर लिया। वो सीड हमने यूज़ करना है नेक्स्ट जनरेशन में सोइंग के लिए। उसके बाद जितने भी हमारे पास जनरेशन बच जाती हैं सेलेक्टेड हेड्स को कट करने के बाद उन्हें हमने थ्रैश किया थ्रैशर की मदद से, और उन थ्रैशर की मदद से थ्रैश करने के बाद तकरीबन हर सैंपल में से जितने भी हमारे पास प्लांट्स हमने थ्रैश किए हैं उनके हमने सैक्स में उनके ग्रेन डाले। तकरीबन उनका वेट होगा 1 किलो से 1.5 किलो के दरमियान। तो वो हमने सैक्स में डाल के ग्रेन को उनका वेट लिया वेइंग बैलेंस से। उसके बाद हमने उनको क्लीन किया बाय यूजिंग ए क्लीनर हमने यूज़ करते हुए उन्हें क्लीन किया, ताकि उसके अंदर से जितनी भी वीड्स वगैरह हैं जो थ्रेशिंग के दौरान आ सकती हैं और हार्वेस्टिंग में भी, वो सारी वीड्स वगैरह रिमूव हो जाएं। फिर हमने
उसका वेट किया, और ताकि उसकी हम लोग यील्ड मेजर कर सकें, और ये बेसिकली प्रोटीन एनालिसिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हमने किया था NIR को यूज़ करते हुए ग्रेन क्वालिटी या प्रोटीन क्वालिटी एनालिसिस। NIR हमारे पास बेसिकली एक डिवाइस है जिसे हम यूज़ करते हैं ग्रेन की प्रोटीन क्वालिटी को चेक करने के लिए। उस डिवाइस के अंदर हमने अपना सैंपल डालते जाना है जब तक वो हमारे पास उसकी परसेंटेज जो है वहाँ पर एक स्पाइक सा बना होता है, इसकी परसेंटेज 100 तक कंप्लीट ना हो जाए। देन वो हमारे पास शो करता है कि प्रोटीन कंटेंट इतनी है, स्टार्च इतनी है, ऐश कंटेंट इतनी है, वो हमारे पास सब कुछ बता देता है। और उधर मेंशन भी करता है कि आपने कौन से सैंपल को आपने यूज़ किया। उसके बाद हमने मेजर किया 1000 ग्रीन वेट हमने मेजर किया था, और उन्हें हमने इन्वेल्प के अंदर डाला। उसके बाद हमने नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी को चेक करने के लिए हमने पहले जितने भी हमारे पास लीव्स थे उनका फ्रेश लीव्स का, रूट्स का और स्पाइक का वेट लिया। उसके बाद हमने ड्राई रूट, शूट और स्पाइक का वेट लिया और उनका डिफरेंस निकाला। ये बेसिकली हमने सीखा अपनी इंटर्नशिप के दरमियान। बहुत ही एक बेस्ट एक्सपोजर था मेरा, कि जितना भी हमने स्टडी किया था उन्हें प्रैक्टिकल में करने का वो एक अलग ही तरीका था, और एक बहुत चीज़ें सीखने को मिली। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।